इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, दो आपके फायदे की बात करने वाला हूं। पहली बात है, आज के वीडियो में है गिव अवे, और गिव अवे के रूल्स वीडियो के बीच में कहीं मैं बता दूंगा, तो कुछ भी मिस मत करिएगा। और दूसरी चीज, अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत ज्यादा शौकीन है, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खरीद ही रहे हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा भी बच जाए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाए, आपको पता रहे कि किस चीज पे कब ऑफर चल रहा है, आपको यह भी पता रहे कि किस पे कूपन कोड मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैं डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 डील्स लेके आता हूं, सब फ्री है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन करना है। Hey guys, welcome back to the channel। मेरा नाम है जाहिद अख्तर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर कटिंग मिस्टेक्स के बारे में। हर लड़के की यही दिक्कत है, जब भी वो हेयर कट करवा के आता है उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि जब आपने हेयर कट लिया है और उसके बाद आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिली है। हमेशा कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम रहती है कि उसने बाल ऐसे काट दिए, उसने कुछ और चिपका दिया, ये हो गया वो हो गया। आज की वीडियो इन्हीं सब पे होने वाली है। हम कुछ 6 से 7 हेयर कटिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें नहीं करनी है, क्या हमें करना है, वो सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात होगी, जिससे कि आपका हेयर कट ठीक रहेगा, आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे, टाइम ऑब्वियसली बचने वाला है। और इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुझे पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिए और अगर आपका जब मन करता है कि वो सब्सक्राइब बटन दबाना है, घंटा दबा दीजिएगा। इनकेस आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा। पहली गलती मुझे लगता है हम सब कर रहे होते हैं, ये हमने पिछले 2-3 साल से छोड़ी है, उससे पहले हम भी कर रहे थे। हेयर कट करवाने वाले दिन ना हमारे दिमाग में रहता है, अरे यार हेयर कट हो रहा है, उसके बाद हम घर जाके शैम्पू करेंगे। और ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हेयर कट के दौरान या उससे पहले हमारे सर पे या तो ऑयल लगा होता है या धूल मिट्टी रहती है, बाल ग्रीसी रहते हैं, बाल बहुत रफ रहते हैं। और अगर आप ऐसे ही किसी बार्बर के यहाँ जा रहे हैं तो उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, वो सीधे आपके सर पे स्प्रे करेगा, पानी डालेगा और बाल कट कर देगा। इस वाले केस में क्या होता है कि जो एक प्रॉपर हेयर कट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर बाल ऑयली हैं, डर्टी हैं, ग्रीसी लग रहे हैं तो उस पर कैंची नहीं चलती है। और अगर आप किसी ठीक ठाक बार्बर के यहाँ जा रहे हैं तो वो आपके बाल पहले शैम्पू करेगा, हेयर वॉश करेगा, उसके बाद आपको हेयर कट देगा। अब यहाँ एक बात समझिए, हेयर कट के दौरान हमारे बाल में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि बार्बर को आसानी रहे बाल काटने के लिए। अब गेम यही है कि शैम्पू करना ये पता है, शैम्पू घर से करके जाइए। एवरेज किसी भी सैलून पे आप जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूं 40, 50, 60 रुपए वो आपका हेयर वॉश का ले लेगा। इससे अच्छा है कि घर पे शैम्पू कर लो, उसके बाद वहां चले जाओ, ये पैसा आपने बचा लिया। ये जो हेयर कट से पहले का ये जो हेयर वॉश का पैसा हम दे रहे होते हैं, इसको मैं टोटल वेस्ट समझता हूं। ये मेरा ओपिनियन है, हम इसको बचा सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बंदा महीने में 2 या 3 बारी बाल कटवाता है और मिनिमम आप 60 रुपए भी दे रहे हो, तो महीने के 180 रुपए आपकी जेब से गए ना, और 100 रुपए का शैम्पू आता है जो 2-3 महीने चलाते हैं लड़के। सेकंड मिस्टेक, ये तो सारे कर रहे होते हैं, अपने किसी फेवरेट एक्टर के हेयर स्टाइल को देखा, किसी मॉडल के हेयर स्टाइल को देखा और चल दिए जी झोला उठा के कि भैया हमारे को यही हेयर स्टाइल चाहिए। यहां पे आपको एक बात समझनी होगी गाइस, हेयर टाइप, स्कैल्प टाइप, हेयर टेक्सचर सभी के अलग होते हैं। अब जरूरी नहीं कि जिसके हेयर स्टाइल की तरह आप अपने हेयर स्टाइल करवाना चाह रहे हैं, आपका हेयर टाइप, स्कैल्प टाइप और हेयर स्ट्रक्चर उसी के जैसा हो। तो होगा क्या कि हेयर कट के टाइम पे तो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि सैलून पे बार पूरा हेयर ड्रायर और वैक्स लगा के आपको बिल्कुल वो लुक दे देगा, लेकिन जब घर पे आप आएंगे तो फिर आपको वो लुक नहीं मिलने वाला है। मिसाल के तौर पर समझिएगा, ये जो मेरे बाल हैं ये बहुत ही थिन हैं, सिल्की हैं और स्ट्रेट हैं। अब जो भी मैं हेयर स्टाइल रखता हूं, इसको कोई कर्ली हेयर वाला बंदा अगर चाहेगा अचीव करना तो मुश्किल है उसके लिए। मेरे तो नेचुरली स्ट्रेट हेयर हैं, सिल्की हैं, लेकिन जो कर्ली हेयर वाला है उसको करवाना पड़ेगा, उसको केमिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो मेरे जैसा हेयर स्टाइल अचीव कर सकता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक हेयर स्टाइल है जिसमें वॉल्यूम बहुत है और वो जिसका हेयर स्टाइल है उसके बाल भी बहुत थिक हैं, और आपका जो हेयर टाइप है वो बहुत ही थिन है, आपका डेंसिटी बहुत कम है और आप चाहते हैं कि उस प्रकार की हेयर स्टाइल आपको मिल जाए, तो वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बाल थिन हैं या थिक हैं, टेक्सचर कैसा है, आपका स्कैल्प कैसा है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तीसरी मिस्टेक, ये एक टाइम पे फैशन में था, ट्रेंड में था, आज के टाइम पे मिस्टेक है। ये जो साइड बन्स होती है ना, जिसको हम कलम कहते हैं, इसको मैं देखता हूं अभी भी कुछ लोग पतली करवा के चल रहे होते हैं, मतलब एकदम जो पेंसिल की नोक होती है ना, वैसा एकदम पतला करवा के कि भैया कूल लग रहे हैं। कूल नहीं लग रहे हैं आप। ये जो आपकी साइड बन्स है ना, इसको छेड़ना नहीं है, इसको पतला नहीं करना। अगर आपका बार बार उसको पतला करने की कोशिश कर रहा है या वो आपको समझा रहा है कि सर मजा आ जाएगा,
और एकदम टाइगर श्रॉफ लगोगे, नहीं, मना कर दो। चौथी चीज जिसका आपको ध्यान देना है, आप घर से क्या निकलते हैं सोचकर कि आपको बाल कटवाने हैं, बियर्ड सेट करवानी है, तो वही करवा के आइए। होता क्या है कि जब हम बाल कटवा रहे होते हैं या अपनी बियर्ड सेट करवा रहे होते हैं या शेव करवा रहे होते हैं, उसी दौरान बात बात में ही सैलून वाला या जो बार्बर है वो आपको ऐसा मैनिपुलेट करता है कि उसके बाद आप फेशियल, ब्लीच और पता नहीं क्या क्या करवा के आ जाते हैं और घर आके फिर आपको रिग्रेट होता है। तो अगर दिमाग में आपके सिर्फ आपको बाल कटवाना है और बियर्ड सेट या ट्रिम करवानी है तो वही करवा के आइए। अब समझिएगा गाइस कि सैलून वाले मैनिपुलेट कैसे करते हैं। 3-4 स्टेटमेंट है इनके पास जो वो सबको चिपकाते हैं और जो उनसे मैनिपुलेट हो गया वो उनको बिजनेस देके जाता है मोटा, और जो करवाने आप गए होते हैं ना, आप उसका डबल दे के आ रहे होते हैं उनको। अब स्टेटमेंट सुनिए क्या बोलते हैं वो। अरे आपका रंग ना डल हो गया है, टैन हो गया है, पहले बहुत आपका रंग साफ था। दूसरा स्टेटमेंट, ग्लो कम हो गया है आपके चेहरे पे, ग्लो आ जाएगा, शहनाज हुसैन वाला हम फेशियल करेंगे, ग्लो आ जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट, आपके चेहरे पे ना काले तिल बहुत पड़ गए हैं, ऐसे चुटकियों में निकाल दूंगा, चुटकियों में। और चौथी स्टेटमेंट, गलती से अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है या सर पे डैंड्रफ है तो हेयर स्पा करवा लीजिए, हेयर स्पा। और अगर गलती से आपने पूछ लिया कि कितने का, कहेंगे ज्यादा नहीं, आपके लिए डिस्काउंट के बाद 800 रुपये का होगा। बस आप फंस गए। 100 रुपए का हेयर कट कराने गए थे, आप सीधे 8 गुने का उनको बिजनेस देके आ रहे हो। फिफ्थ मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज आपके हेयर कट वाले पैसे में 2-4 प्रोडक्ट वो आपके सर पर लगा रहा है तो आप कह रहे हो यार पूरा वसूलना है, नहीं। अगर वो किसी प्रकार का वैक्स, किसी प्रकार का जेल लगा रहा है, आपको साफ साफ मना करना है। अगर आपको सीवियर हेयर लॉस की दिक्कत है तो जब भी सैलून वाला ड्रायर यूज करे आप उसको सिंपली मना करिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड सेटिंग पे यूज कर लो। अभी जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये तो बहुत ही खतरनाक है। माना कि एक बार के लिए आपको अच्छा हेयर स्टाइल मिल जाएगा, पर उसके बाद क्या? और ये ज्यादातर मिस्टेक वो लड़के कर रहे हैं जिनके बहुत घने बाल हैं या जिनके हेयर लाइन रिसीड नहीं हो रही, जिनके टेम्पल एरिया दिखना शुरू नहीं हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, उस्तरा लगवाते हैं अपने फोरहेड पे, अपना माथा ऊपर करने के लिए, साइड में उनके गैप दिखाने के लिए। तो उस टाइम पे तो अच्छा हेयर स्टाइल आपको मिल गया, उसके बाद क्या होगा, जहां जहां ब्लेड लगी है वहां फिर छोटे छोटे बाल उगना जब शुरू होंगे और वो आपके पूरे लुक को खराब कर देंगे। फिर होता क्या है कि उसी लुक को आपको बार बार कैरी करना पड़ता है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि जब तक वो आपकी बाकी हेयर लाइन की ग्रोथ के बराबर ना हो जाएं, आपको तब तक वैसे ही, समझ रहे हैं आप, क्या बन के घूमना पड़ेगा। तो ये मत करिए। 7th मिस्टेक जो आप कर रहे हो, आप खाना बदोश बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप नोमैड बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूछिए कैसे? आज इस बार्बर के बाल कटवाया, नेक्स्ट टाइम किसी और क्या कटवाया, उसके बाद किसी और क्या कटवाया, और हर बार की आपकी एक ही शिकायत कि यार बाल अच्छे नहीं कट रहे हैं। कैसे कटेंगे? उसको तो पता ही नहीं ना कि आपकी नीड क्या है, आपको क्या पसंद है। तो कोशिश करिए एक बार्बर को पकड़िए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं गाइस, समझिएगा। एक ही बार्बर के जब आप बार बार अपने बाल कटवाते हैं तो उसको पता रहता है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए होता है, आप उससे अपनी सारी बात कह पाते हैं। मैं आपको अपना ही एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं गाइस। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। मैं जिस सैलून जाता हूं और जिन भैया से अपना हेयर कट लेता हूं, बियर्ड ट्रिम करवाता हूं, उस दिन वो नहीं थे और मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मेरी बियर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मेरे को हर हाल में बियर्ड ट्रिम करानी थी। तो जो वहां अवेलेबल था मैंने उससे बियर्ड ट्रिम करा ली। उसको पता ही नहीं कि मेरे को किस टाइप की बियर्ड चाहिए। मैं समझा रहा हूं, समझाते समझाते मैं थक गया और उसके बाद ठीक ठाक उसने काट दी, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो एक बार्बर पकड़ लीजिए। अगर आपका ये सवाल आने वाला है कि कैसे पता चले कि कौन सा अच्छा बार्बर है, देखो बार्बर सारे अच्छे होते हैं। इस जस्ट की एक क्या जाइए, एक बार कटवाइए, 2-3 बार कटवाइए और उसके बाद आप दोनों की जब तालमेल बैठ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यही तो है, इसी की तो तलाश में था मैं। और इसी के साथ आ चुके हैं हम अपनी वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कितनी मिस्टेक्स इनमें से आप करते हुए आ रहे हैं या आपका कोई जानने वाला करता है, नीचे कमेंट में करके बताइएगा। और अब आते हैं गिव अवे डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो को करना है आपको लाइक, नीचे कमेंट छोड़ना है एक कि क्यों आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक हो जाएंगे मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपए के Amazon का शॉपिंग वाउचर का,
जिससे आप कुछ भी Amazon से खरीद सकते हैं। ब्राउनी पॉइंट्स उन लोग के लिए जो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और जहां भी आपने शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट मेरे को Instagram पे भेजेंगे, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं इस गिव अवे को जीतने के। एक बात और, इस चैनल के सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था तो कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।